वर्बल स्टिमिंग में बच्चा अननेसेसरी साउंड निकालता है, लाइक ई ऊ आ ऐसे करके, या चिल्लाना, इस तरीके के अननेसेसरी साउंड निकालता है। और ये काम वर्बल बच्चे जो बोल लेते हैं और जो नॉन वर्बल बच्चे हैं जिन्हें बहुत ही कम या फिर बोलना नहीं आता है, तो ये दोनों तरह के ही बच्चे करते हैं। अब बात ये आती है कि इसे हम घर पे कम कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है कुछ दिनों तक कि वो किस रीज़न से ये वर्बल स्टिमिंग कर रहा है। स्टार्टिंग के डेज़ में जब उसने नया-नया स्टार्ट किया है, तब अगर आप उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, तो वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा कि उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं। बाद में वो हैबिट में आ जाता है, तो कभी-कभी बच्चे किसी रीज़न के बिना भी करने लगते हैं। पर अगर आप इस जगह पे हो जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो सारे बच्चों में होते हैं। ऐसे फर्स्ट ऐसा रीज़न है कि बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट तो कर ही रहा है, अपने माइंड को शांत रखने के लिए तो कर ही रहा है, ये सारे बच्चों के साथ होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, कभी भी बच्चा घर में है और वो बाहर का एरिया नहीं बता रही हूँ, अगर वो घर में है और वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहा है और आप उससे अपनी बात कह रहे हो, वो नहीं सुन रहा है, तो इस टाइम में क्या करना है, बच्चे का जो भी इंटरेस्ट एरिया हो, जिस चीज़ में भी वो इंटरेस्ट लेता है, वहाँ पर आपको उसके माइंड को डाइवर्ट करना है। इसमें मैं अपना तरीका बताऊँ कि जब मेरे बच्चे ने वर्बल स्टिमिंग, पहले वो करता ही नहीं था, उसने अभी 15 से 20 दिनों में वर्बल स्टिमिंग स्टार्ट की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही उसको ऑब्जर्व कर लिया और उससे थेरेपिस्ट से भी बात की और अपनी तरफ से भी जितनी स्ट्रेटजी उसमें लगाई, तो मैंने 15 दिन में उसे कम करना धीरे-धीरे करके स्टार्ट कर दिया। मतलब 15 दिन में जितनी वर्बल स्टिमिंग की थी, वो धीरे-धीरे करके काफ़ी कम हो गई और वो 5-6 दिनों में ही वो इतनी कम हो गई कि वो जस्ट 20% पे आ गई। तो मैंने 3-4 चीज़ें एक साथ अप्लाई की थी। तो पहली चीज़ क्या है कि मैं उसका माइंड उसकी इंटरेस्ट एरिया में डाइवर्ट करती थी। ऐसे मुझे पता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट एरिया, हमारे घर में एक पांडा कार है, जो वो उसे हाथ से पकड़ के और पैर से प्रेशर देके चलाता है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो मैं उसे हमेशा वो ऑफ़र कर देती थी कि अगर वो आवाज़ें निकाल रहा होता था, जाओ पांडा वाली गाड़ी चला लो जाके, और पांडा वाली गाड़ी चलाते हैं, ऐसे करके उससे बोलती थी। तो वो तुरंत ही जाता था कि उसे चलाने के लिए, और वो उसे चलाता था, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप शांत होता था, उसे अच्छा लगता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आराम भी कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और वो आवाज़ें निकाल रहा है इस तरीके की, तो मैंने उससे बोला कि जाओ, तुम्हें अगर आराम नहीं करना है तो तुम पांडा वाली गाड़ी चलाओ जाके। और वो उसे चलाता था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद खुद आता था हमारे साथ में, लेट जाता था, फिर वो जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए चलाएगा, फिर लेट जाएगा आके। इसी तरीके से 2 से 3 बार वो करेगा और लास्ट में वो लेट जाएगा, तो प्रॉपर वो रेस्ट के मूड में आ जाएगा। मतलब अब वो फिर नहीं जाएगा। इस तरीके से उसने स्टार्टिंग की। बाद में क्या हुआ कि उसे खुद ये फ़ील होने लगा कि हाँ, मुझे ये चलाकर मेरे माइंड को शांति मिलती है। तो वो खुद मुझसे बोल रहा था कि मम्मा, मुझे पांडा वाली गाड़ी चलानी है। तो फिर वो घर में किसी भी टाइम पर उसे चला लेता है, तो उसके माइंड में एक रिलैक्स हो जाता है। वो दिन में 10 बार चलाता है, 20 बार चलाता है, और वो 5 मिनट भी चला लेगा, फिर आके बैठ जाएगा अपना काम करने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए। तो किसी भी चीज़ में एक जगह रेगुलेट हो जाएगा। वो मैंने उसका इंटरेस्ट एरिया ढूँढ लिया है, तो उससे उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। नेक्स्ट एक इंटरेस्ट एरिया मैंने उसका पकड़ा है, जो उसकी थेरेपी में भी काम आता है, वो है थेरेपी बॉल। थेरेपी बॉल को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर वो उस पे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो। तो मैं थेरेपी बॉल लास्ट 1 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है, मैंने ली हुई है, तो वो उसमें कंफर्टेबल हो गया है। तो अब उसे जब भी ऐसा लगता है मुझे कि उसके अंदर, उसके माइंड में शांति नहीं है, तो मैं उसे थेरेपी बॉल पे बैठाल के जंपिंग करवा देती हूँ और लेफ़्ट राइट मूवमेंट कराती हूँ। नहीं तो उस थेरेपी बॉल पे लिटा देती हूँ, और लिटा कर भी उसके हाथ नीचे करके, हाथ उसके नीचे हैं और वो थेरेपी बॉल पे लेटा हुआ है, तो वो बार-बार उसको प्रेशर दे रही हूँ। वो एक्टिविटी भी मैं उसको करवाती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें करवाने पर उसका माइंड थोड़ा शांत होता है। थेरेपी बॉल वाला आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे ख़्याल से अगर ऑटिज़्म एडीएचडी का बच्चा है, तो आपको थेरेपी बॉल ज़रूर रखनी चाहिए। ये चीज़ें बच्चे के माइंड को बहुत ज़्यादा शांत करती हैं। इसके अलावा बहुत तरीके के फिजेट टॉयज़ भी होते हैं, जो बच्चों के साथ वर्क करते हैं। आपको अलग-अलग तरीके के ट्राई करने हैं। एक जो सेंसरी पाइप्स होते हैं, वो भी मेरे पास हैं। तो सेंसरी पाइप जिसे बच्चे स्ट्रेच करते हैं और पुल करेंगे, ड्रैग करेंगे, इस तरह की चीज़ें, पुल पुश करना,
उससे बच्चे को थोड़ा-सा कामनेस फ़ील होती है। और उसके अलावा फिजिट बॉल्स आती हैं जिन्हें बच्चा प्रेस करता है। तो इस तरीके की तरह-तरह की चीज़ें आपको अपने घर में रखनी पड़ेंगी और सबको एक ट्राई देना पड़ेगा, जिससे आपका बच्चा जब भी ऐसा कर रहा है तो उसे कोई ना कोई चीज़ आप ऑफ़र करो और देखो किससे उसका बिहेवियर शांत हो रहा है। और उसके इस इंटरेस्ट एरिया में आप उसे फिज़िकली या फिर किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हो। लाइक अगर बच्चे में ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, तो वो ज़्यादा किसी स्पोर्ट्स में कर ही नहीं पाएगा, मैं समझ सकती हूँ। तो आप सिंपल उसको साइक्लिंग भी सिखा सकते हो। और साइक्लिंग भी ऐसी नहीं है कि वो परफेक्ट हो जाए 10-15 या महीने में, ऐसा कुछ भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। मैं 2 साल में अपने बच्चे को साइक्लिंग सिखा पाई हूँ। वहाँ पे भी जाएगा, साइक्लिंग करेगा बाहर, तो वो अपने माइंड को रेगुलेट करेगा। तो ये तरीके मेरे साथ वर्क किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि सेल्फ एक्सप्रेशन सिखाना है। देखिए, बच्चे की स्पीच जितनी ज़्यादा होगी, उसकी ये वर्बल स्टेमिंग उतनी ही कम होगी। जो वर्बल बच्चे होते हैं वो बहुत कम करते हैं, अगर आप उनकी सारी चीज़ों को समझ रहे हो तो। तो अगर आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग को डे बाय डे बढ़ाना है, उन्हें उनके घर की चारों तरफ की चीज़ें, जो भी घर में हैं, बाहर हैं, जो भी उनके आस-पास माहौल में चल रहा है, मैं बताती हूँ कि इस अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँगे, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पेन है तो दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पेन है, तो एटलीस्ट फिंगर से पॉइंट आउट करके बताए बच्चा। और अगर वो ये चीज़ें नहीं समझ रहा है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है कि वो किसी पेन में है, सबसे पहले आपको उसको हग करना है, उसे एक काम डाउन करना है और उससे पूछना है काफ़ी बार कि क्या प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है? तो कभी-कभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, तो वो स्ट्रगलिंग करने लगते हैं, वो अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पर आपको ज़्यादा जोर देना है, उसके लिए आपको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है। आपको उनके माइंड में फ़ीड करनी है बातों को। तो अगर आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे, तो वो चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वे है, जो आपको उसके साथ साथ में काम करना है, वो होता है रेगुलर ओरल मोटर मसाज। तो उसकी ओरल मोटर मसाज के ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। प्लस साथ में मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि उसके जो ये चीक का एरिया है, इसमें ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, इन सारे एरियाज़ में आपको एक अच्छे से मसाज करनी है। किसी भी आप क्रीम से, लोशन से मसाज कर सकते हो और साथ में आपको इसमें थोड़ा-थोड़ा प्रेशर देना है, ठीक है? क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ मसाज करनी है, थोड़ा-थोड़ा प्रेशर देना है। और ये आप जैसे ही बाहर के एरिया में मसाज कर रहे हो, वैसे ही आपको ये अंदर से भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये अंदर से फिंगर डाल के इधर चीक में ऐसे राउंड-राउंड करके आप 4-5 टाइम्स किया, यहाँ भी आपने फिंगर डाल के 4-5 टाइम्स किया, यहाँ भी आपने ऐसे फिंगर डाल के अंदर-अंदर से आपको विदाउट एनी क्रीम, कोई क्रीम नहीं लगानी है, बस यहाँ भी ऐसे-ऐसे करके आपने यहाँ पर एक प्रेशर देके मसाज की और अपर लिप में भी अंदर ऐसे करके। तो ये जो बच्चों को ओरल सेंसरी सीकिंग होती है, वो बच्चों की बहुत ज़्यादा शांत होती है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई है मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ। तो ये मैं पर डे करती हूँ। अगर बच्चा नहीं कराता है तो आप उसको, जब उसके ब्रशिंग का टाइम होता है, ब्रश कर रहा है, तो उससे बोलो लाओ मैं थोड़ा-सा क्लीन कर दूँ अंदर। ऐसे बोल के आप उसके फिंगर डाल के ऐसे-ऐसे करके गोल-गोल करके इधर भी सेम ऐसे ही मसाज करो। तो ये दिन में 2 बार आप करो, इससे उनकी ओरल सीकिंग बहुत ज़्यादा शांत होगी। एक ये हो गया। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑडिटरी सीकिंग होते हैं, जिन्हें अपने अकॉर्डिंग या फिर अच्छे साउंड सुनना पसंद होता है, उन्हें आप हेडफ़ोन्स लगा सकते हो। हेडफ़ोन्स में आप माइंड रिलैक्सिंग म्यूज़िक भी लगा सकते हो या फिर जो म्यूज़िक उन्हें पसंद है, वो म्यूज़िक लगा सकते हो। तो वो म्यूज़िक प्ले करोगे, बच्चे सुनते हैं और उनका माइंड रिलैक्स होता है। पर अगर बच्चा हेडफ़ोन्स भी नहीं लगा रहा है, तो मेरे बच्चे के साथ जो एक चीज़ काम करती है कि मैं एक लाउड म्यूज़िक में जो भी डांस के सॉन्ग्स होते हैं, अच्छे-अच्छे सॉन्ग जो उसे पसंद है, वो मैं स्पीकर पे चला देती हूँ और उससे खुद पूछती हूँ कि आपको गाने सुनने हैं? जो भी सॉन्ग्स उसे पसंद हैं, स्पीकर पे फुल वॉइस में चल रहा है, वो उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। फिर उसके बाद वो किसी भी तरह की आवाज़ें नहीं निकालता है, क्योंकि वो उस तरह की जो ऑडिटरी सीकिंग है, वो उसकी शांत हो जाती है, उसका माइंड वहाँ पर रिलैक्स हो जाता है। तो ये कुछ तरीके मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन सबको अगर आप एक कंबाइंड अप्लाई करके देखोगे, लाइक आपको उसकी ओरल मोटर मसाज अंदर से बाहर से दोनों करनी है, प्लस उसे एक अच्छा म्यूज़िक प्ले करके डेली ज़रूर सुनाना है। दिन में 1 बार तो एटलीस्ट उसके
को टाइम होना चाहिए जब वो म्यूज़िक सुने। विद स्पीकर में सुनाइए, हेडफ़ोन से बच्चा नहीं पसंद कर रहा है तो आप स्पीकर में सुनाइए, ठीक है? तो अच्छा म्यूज़िक आधे घंटे चलेगा, बच्चे को बहुत रिलैक्स होता है। ये चीज़ें हो गई, प्लस आपको उसके इंटरेस्ट एरिया की चीज़ें ढूँढनी है, जहाँ पर उसको आपको बिज़ी रखना है। तो अगर वो इंटरेस्ट एरिया में अपने बिज़ी रहेगा, तो वो ऐसा बहुत कम करेगा। प्लस आपको उससे टॉकिंग बहुत ज़्यादा करनी है, उसे सेल्फ एक्सप्रेशन सिखाना है। ये कंबाइंड चीज़ें जब आप उसके साथ अप्लाई करोगे, तो आपको खुद देखोगे कि रिज़ल्ट्स 7 डेज़ में ही थोड़ा-थोड़ा विज़िबल रिज़ल्ट्स आने लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत टाइम से कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर नई-नई वर्बल स्टेमिंग को आप इसमें बहुत ईज़िली कम कर सकते हो। तो अगर आपको कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।